आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए लाया है परसेंटेज। परसेंटेज जिसका कि जीवन के हर पहलू पर, हर क्षेत्र में इसका उपयोग है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे आप कहीं डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे आप कहीं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हो, कोई बिजनेस पर्पस की बात कर रहे हो, या किसी भी क्षेत्र में यदि आप देखें तो इसका उपयोग हर जगह है और इसीलिए यह बहुत ही खास है। आप इसे जो है सो इसका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं ये जानिए। तो इन सब सारी चीज़ों का एक समावेश इस चैप्टर में है। तो इस एपिसोड में इसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये हमारे लिए हर क्षेत्र के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे भी इस क्षेत्र में जो है सो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें जो है सो कब क्या और कैसे करना है। तो इसी से हम इसका डिटेल्स देखते हैं आज के इस एपिसोड में। देखते हैं परसेंटेज। यहाँ पर चैप्टर का नाम है परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज मीन्स होता है, हिंदी में इसको हम यदि कहें तो प्रतिशतता। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिशतता, परसेंटेज। इसी ये परसेंटेज परसेंट से बना हुआ है। परसेंट का सिंबल इस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए ये सिंबल है परसेंट का। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, यानी 100 में। जैसे एग्जाम्पल यदि हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ 25%। 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। 25% का मतलब हुआ कि 100 में 25। इसी तरह से यदि कोई कहता है कि 80%, 80% का मतलब 100 में 80, यानी 100 में 80। तो जितना परसेंट कहा जाता है उसे हम 100 में फाइंड करते हैं, यानी आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर यदि कोई नंबर्स यदि आपको परसेंट में दिया गया है और उसे आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में या फिर रेशियो में या फिर डेसिमल में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जब कभी भी आपका कोई क्वेश्चन यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप उसे परसेंटेज को हटा दें और उसे 100 से डिवाइड कर दें। यानी परसेंटेज को हटा करके 100 से डिवाइड करने पर ये जो है चेंज हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में, रेशियो में और डेसिमल में। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर यदि एग्जांपल में आप देखें, जैसे 25%, यदि 25% है तो जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने के लिए आप उस परसेंट को पहले हटा दीजिए और यहाँ पर 25 आया और ये 100 से हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये जो नंबर्स हुआ ये आपका फ्रैक्शन हुआ। इसे हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यदि हम 25 को डिवाइड करें तो 1 और ये 4, यानी 1/4। ये जो आया 1/4 ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर हुआ। फ्रैक्शन ये हो गया आपका फ्रैक्शन। यदि इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसी 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4। यहां पर 1/4 ये हो गया आपका रेशियो। रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से हम करेंगे। जैसे 25% को फ्रैक्शन में कर लिए और इसे हम रेशियो में लिख देते हैं। अब यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए, यदि हम इसे दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। पहला कि 1 में 4 से आप डिवाइड करें और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, या फिर उसे इजी मेथड ये है कि यहाँ पर ये 25/100 है तो ये 100 को हम डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो 2 जीरो है इसे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 25 और काउंट करेंगे 1 और 2 और यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ इससे पहले जीरो दे देंगे। और इस तरह से ये 25% का फ्रैक्शन 1/4 हुआ।
रेशियो 1:4 हुआ, और इसका डेसिमल, ये डेसिमल में चेंजिंग हो गया, डेसिमल में हो गया आपका 0.25। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो उसे हम यदि परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसे फ्रैक्शन, रेशियो और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है 3.5%। तो ये दूसरा एग्जांपल है 3.5%। इसे भी हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, रेशियो में और डेसिमल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3.5% है तो परसेंट को हटा देंगे और इसके लिए 100 देंगे, और फिर इस पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना हम 0 देंगे, यानी 1 पर उतना 0, यानी पॉइंट के बाद यदि 1 डिजिट है तो यहाँ पर हमने 10 दिया, और इस परसेंट को जब हमने हटाया तो यहाँ पर 100 दिया। अब इस तरह से इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर यदि लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 5 7 जा और 5 2 जा, और इस तरह से ये 7/200, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इसी तरह से यदि हम 7:2 लिखें इस तरह से, ये हो गया आपका रेशियो। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, डिवाइड किया है, यहाँ पर पॉइंट को हटाया 10 लिखा, और चूंकि परसेंटेज को हटाया तो यहाँ 100 दिया, तो ये 35/1000 हुआ। यदि इसे हम डेसिमल में करें तो सबसे पहले हम 35 लिख देंगे, और नीचे देख रहे हैं कि कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, तो हम राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, यानी 1 2 और एक 3। यदि आपके पास डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं और इस तरह से पॉइंट देंगे, और इस तरह ये जो आया ये डेसिमल हो गया। इस तरह से ऐसे हम इसे फ्रैक्शन, रेशियो और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल्स है, इफ यू वांट टू चेंज इनटू परसेंटेज, यदि आप जो गिवन नंबर्स है वो नंबर्स फ्रैक्शन में हो सकता है, रेशियो में हो सकता है, या फिर डेसिमल में हो सकता है, यदि उसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है तब आप उसमें मल्टीप्लाई बाई 100, तब उसमें 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5, सेकेंड 3:4 और थर्ड है 0.25। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 3/5, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और ये 0, यानी ये हो जाएगा 60, और इसके साथ परसेंट का साइन दे देंगे, तो ये 3/5 = 60%। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3:4 3:4 का मतलब होता है 3/4। अब इसमें जो है 100 से हम मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हम इसे काटेंगे 25 टाइम में, और इस तरह से ये आया 75%। इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर ये 0.75 है, 0.75 है। तो सबसे पहले आप पॉइंट हटा करके इसे फ्रैक्शन में बदलें, तो यहाँ पर 75 लिखेंगे, और बाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 लिखेंगे और 2 0 देंगे यहाँ पर, और इस तरह से ये हमारा पॉइंट ये हट जाता है। अब इसे चूंकि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 100 और ये 100 बेटा, और इस तरह से हमारा आ गया 75%। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 नंबर में यदि आपका 1.5% हो, 1.5 हो, यहाँ पर देखिए 1.5 है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 4 नंबर के लिए 1.5 है, तो 1.5 के लिए तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 15/10 हो जाएगा, 15/10 होगा। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 और ये 0 कट गया, और इस तरह से आपका आ जाएगा 150%। तो इस तरह से यदि आपका कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, रेशियो में हो, या फिर डेसिमल में हो, तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके उसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ, परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ है, तब वहां पर ये आप देखिए इस तरह के पोजीशन होंगे। जैसे क्वेश्चन है 8% ऑफ 500, यहां पर 2 नंबर्स होंगे, जिसमें एक मिडिल में आपका ऑफ होगा और ऑफ से पहले परसेंट होगा,
और ऑफ के बाद एक नंबर होगा और इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है 8% ऑफ 500। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 8% जो है इसे फ्रैक्शन में चेंज करें। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100 होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और ये 500 दीजिए और इस तरह से आप ये 2 जीरो और 2 जीरो को कट कीजिए और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और यही हो जाएगा आपका 8% ऑफ 500 इक्वल टू 40 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर 3.5% है ऑफ 200। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 3.5 और बाई 100 हम लिखेंगे। इसके बाद ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने हटाया और यहां पर 10 डाला इनटू यहां पर 200। अब देखिए यहां पर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो को हमने काट दिया। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर ये 5 से काटे तो 5 2 जा 10 और 5 से 5 7 जा 35 और इस 2 को हम कैंसिल करेंगे और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से है। तीसरा नंबर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3rd नंबर में कि 2 and 1/4% ऑफ 600। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो यहाँ पर चेंज करेंगे 4 2 जा 8 और 1 ये 9/4 हो जाएगा परसेंट इक्वल टू 4% ऑफ 600। तो इक्वल टू सबसे पहले इस परसेंटेज को हटा करके और फ्रैक्शन में करेंगे तो 9/4 इंटू 100 और इंटू हो जाएगा ये 600। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हमने काट दिया। अब इस तरह से कितना आया आपका 9/4 इंटू 6, 2 से फिर काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 जा 27/2 और यदि ऊपर नॉमिनेटर यदि ज्यादा है तो आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 and 1/2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम एक जो परसेंटेज जो दिया गया है तो उसे हम कैसे फ्रैक्शन में, रेशियो में या फिर उसे डेसिमल में चेंज करते हैं। फिर इसी तरह से यदि कोई नंबर रेशियो या फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम में कि यदि 2 नंबर्स हैं और यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ पता करना है तब इसके लिए आपको जो नंबर्स दिए होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि उसके बीच में ये ऑफ का साइन होगा और इसके राइट साइड में कोई नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में वो परसेंट का साइन होगा। यदि ऐसा नंबर है तो इस तरह से इसे हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह का आपका जो भी क्वेश्चन है तो परसेंटेज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रॉब्लम के साथ।